अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी चिकन दिलकश, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होने वाली है। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और ट्राई भी लाजमी करना है। और साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाएगी, तो चलें ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट करना है। मैंने चिकन का बोनलेस पार्ट लिया था, उसको मैंने क्यूब्स में कट करवा लिया था। उसके बाद राइस फ्लावर एंड कॉर्नफ्लावर जो है ये आप देख सकते हैं, मैंने नॉर्मल क्वांटिटी में लिया है। मसालों में नमक, काली मिर्च, दड़ा मिर्चें, ये हम चिकन के अंदर ऐड करने वाले हैं। साथ ही साथ एक अदद अंडा जाएगा और हम इसके अंदर वो कॉर्नफ्लावर और राइस फ्लावर भी ऐड कर देंगे। ये दोनों चीज़ें आपने दो चम्मच लेनी है, टेबल स्पून लें। बहुत ईजीली जो है वो अवेलेबल होती हैं और ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब हमने सिंपली इसको टॉस करना है, यानी कि मिक्स कर देना है। और मैरिनेशन का टाइम, लीस्ट टाइम जो है वो आधा घंटा होता है, मैक्सिमम आप जितना मर्जी रख लें। और क्योंकि इसमें अंडा डला हुआ है तो बहुत भी हुआ तो आप 45 मिनट्स के लिए ही रखिएगा, ज़्यादा ना रखिएगा। अब हमने क्या करना है कि इसको थोड़ी देर साइड पे रख देना है। और अब हम अपना तैयार करते हैं जो मसाला है उसका मिक्सचर। सबसे पहले मैंने प्याज और लहसुन को बॉईल कर लिया था अच्छे से। ये बादाम हैं जिनको मैंने छिलके अलग करिए, इनको भी बॉईल कर लिया था, इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी। और दूसरी साइड पे मैंने ऑयल डाल के इनको फ्राई कर लिया चिकन को। साथ ही साथ सर्विंग में हमें चाहिए होगा हरे प्याज की जो ग्रीन पार्ट होता है वो, धनिया और हरी मिर्चें। अब एक पैन के अंदर आपने ऑयल ऐड करना है। और ये जो एक टमाटर था वो मैंने कच्चा लिया था, उसको मैंने बॉईल नहीं किया था, उसको भी साथ ही ग्राइंड कर लिया था। यानी कि बादाम, टमाटर, प्याज और लहसुन को मैंने ग्राइंड करके इसके अंदर ऐड किया है। मसालों में जनरल वही मसाले जो हम अपनी हर सालन में ऐड करते हैं, जैसे नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्चें और नमक हमने पहले भी ऐड किया था, इस वजह से इस टाइम हमने कम ऐड किया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे कि ये जो है वो मसाले इसके अंदर एक तो चले जाए। और अब हमने डाला है 2 से 3 चम्मच दही का, इतना ही चाहिए होगा और इतना ही इनफ है। अब हमने क्या करना है, इसको मिक्स करना है ताकि इसके जो टमाटर हमने ऐड किया उसका थोड़ा सा कच्चापन कम हो जाए। ऑन द अदर साइड हमने क्या करना है कि इसके अंदर ऐड करना है हाफ़, जो हमने सर्विंग्स तैयार किए हैं ना उनमें हाफ़ हमने गार्निशिंग अभी कर देनी है और हाफ़ हमने बाद में करनी है। और साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर दिया है इसी पॉइंट पे। इसके बाद हमने क्या करना है कि इसके अंदर ऐड करना है मक्खन। मक्खन में ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। आप लोग अगर ज़्यादा पसंद करते हैं ज़्यादा कर लें, लेकिन ये रेसिपी इतने से ही उसके साथ इनफ है क्वांटिटी के साथ। अब हमने क्या किया, जो चिकन फ्राई कर लिया था उसको हमने साइड पे रखा हुआ है। अब हमने क्रीम ऐड किया। फ्लेम बिल्कुल ऑफ़ कर दिया करें। जब भी आप किसी भी रेसिपी के अंदर क्रीम ऐड करें तो आपने फ्लेम ऑफ़ कर देनी है, वरना क्रीम जो है वो बीच में ही ख़राब हो जाएगी, वो ठीक नहीं रहेगी। अब हमने क्या किया है कि चिकन को एक साइड पे सेट किया है और उसी के ऊपर से ये बैटर ऐड कर दिया। और इस तरह से ये हमारी रेसिपी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है। आप लोग देखें कितनी मज़ेदार लग रही है। ऊपर से मैंने गार्निशिंग कर दी है थोड़ी सी। और साथ ही साथ इसको आप नान के साथ सर्व करें, कुछ लोग बॉइल्ड राइस के साथ करते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी थी, बहुत ही जल्दी बनी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को ये कॉम्बिनेशन और ये न्यू रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही साथ मैंने एक एग बॉईल किया था, उसको मैंने स्पाइरल शेप में कट करके उसके ऊपर सर्व कर दिया। ये थी आज की हमारी अमेजिंग सी रेसिपी। अगली वीडियो लेकर मैं बहुत जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की नेकी अता फरमाए। हंसते मुस्कुराते रहें और खुशियाँ बिखेरते रहें। फ़ी अमान अल्लाह।